Good morning, students. Today we start with the fundamental theorem of difference calculus. Statement important है ये थ्योरम, आपको स्टेटमेंट भी लर्न करनी है इसकी. क्या है इसकी स्टेटमेंट? If fx is a polynomial of nth degree in x, then the nth difference of fx is constant and n plus 1th difference are 0. अगर fx आपकी पोलिनोमियल है nth डिग्री की in x, तो nth डिफरेंस जो होगा fx का वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा और n plus 1th डिफरेंस जो होगा वो 0 होगा. लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नोर एक्स एन प्लस, ये हमने पोलिनोमियल कंसिडर की ए वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू अप टू सो ऑन ए एन. दिस इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन where n is the positive integer and a nor a1 a2 up to so on a n are constants. By definition of operator delta, forward difference operator हम यहाँ यूज कर रहे हैं. We have del fx फॉर्मूला यूज किया f of x plus h minus f of x. फॉर्मूला यूज करने के बाद आपने जो ये एफ ऑफ एक्स हमने ऊपर पोलिनोमियल एज्यूम की थी, यहाँ एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस करना है. ये वैल्यू हमने एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस करके लिखी है माइनस एफ ऑफ एक्स जो गिवन है आपको वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी. नाउ दिस इज इक्वल टू, अब आपने कोफिशिएंट्स जो ए नोर कोफिशिएंट है इसके टर्म्स, फिर a1 a2 इन कोफिशिएंट्स की टर्म्स को कलेक्ट करना है. यहाँ ए नोर जो कोफिशिएंट है उसके टर्म्स कलेक्ट की, फिर a1 की a2 अप टू सो ऑन ए एन माइनस वन टर्म्स हमने कलेक्ट की और ए एन जो है आपका वो कांस्टेंट था, वो आपका कैंसिल होकर 0 हो गया. फिर हमने इसको सोल्व किया x प्लस एच रेज टू पावर n. नाउ दिस इज इक्वल टू, इसको आपने बाइनोमियल यूज करनी है, इसको इसको आप खोलोगे, सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद आपके पास ये टर्म आ रही है. सिमिलरली यू सोल्व a1 a2 के साथ जो टर्म्स हैं आपकी, उन टर्म्स को आपने सोल्व करना है. बाइनोमियल आप यूज कर सकते हो, बाइनोमियल एक्सपेंशन से ये टर्म्स आ जाएंगी. डेल एफ एक्स इज इक्वल टू, यू सोल्व दिस, ये जो इक्वेशंस हैं उनको सोल्व कर लें. कुछ भी प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क. डेल एफ एक्स इज इक्वल टू ए नोर एन एच, फिर हमने एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन एन माइनस टू के टर्म्स को कलेक्ट करना है, जितनी टर्म्स आ रही है. अब देखो यहाँ जो टर्म्स आएंगी एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री अप टू सोन, जो भी टर्म्स आएंगी वो आएंगी. तो हमने जो भी टर्म्स आ रही है उनको हमने डिनोट किया ए नोर एन एच एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस ए वन डैश एक्स रेज टू पावर एन माइनस टू अप टू सोन, where a1 dash a2 dash up to so on a dash n minus 1 are the coefficients of x raised to power n minus 2 n minus 3 up to so on in terms of a nor a1 to so on an n and h. After solving this, you get this result. Now from equation 1, we observe that first difference of polynomial of nth degree is again a polynomial of n minus 1th degree. That is the degree of delta fx is 1 degree less than the degree of fx. आप देख रहे हो जो आपके पास इक्वेशन बन रही है, ये पोलिनोमियल सॉरी जो ये बन रही है, उसकी डिग्री जो है आपके पास n minus 1 है, which is 1 less than the degree of f of x. Again, when you calculate del 2 fx, then you note that this polynomial is of again degree 1 less than degree of del fx. Again, using the formula del f of x plus h minus del fx, then on putting the value, on replacing x by x plus h, and here del fx की आपको वैल्यू रखनी है, फिर आपने कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट करने के बाद टर्म्स आपके पास इस फॉर्म में ये आ रही हैं टर्म्स. Now from this equation we can say second difference is a polynomial of degree n minus 2. Similarly, on proceeding in this way, we can say del n fx is a polynomial of degree, आपकी डिग्री जैसे आपने फर्स्ट ऑर्डर निकाला तो n माइनस वन, सेकेंड निकाला तो n माइनस टू, ऐसे आप अगर nth निकालोगे तो उसकी डिग्री क्या आ जाएगी आपके पास? 0 आ जाएगी, मीन्स कॉन्स्टेंट. तो डेल एन एफ एक्स इज इक्वल टू, ये आप जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, दिस इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल एच रेज टू पावर एन ए नोट. दस nth difference is constant and so all higher differences are 0, that is n plus, क्योंकि ये constant आ गई, जब nth difference constant है तो जब इससे आप next निकालोगे तो वो वैल्यूज क्या आएंगी? 0, that is n plus 1th and higher differences of polynomial of nth degree are 0. The converse of above theorem is also true, that is, if nth differences of a tabulated function are constant, when values of the independent variable are taken at equal intervals, the function is a polynomial of degree n. वो क्या कह रहा है कि जो ये हम टेबल फॉर्म करते हैं इसमें अगर nth डिफरेंस आपका कांस्टेंट आ जाता है, when values of the independent variable are taken at, जब अगर हमने जो आर्ग्यूमेंट्स ले रखे हैं वो वैल्यूज अगर हमने इक्वल इंटरवल्स पे ले रखी हैं, तो जो फंक्शन गिवन फंक्शन है, then we say it is a polynomial of degree n. These are some properties of the operator delta. Difference of a constant is 0, that is del c is 0. यहाँ हमने ऊपर भी इस थ्योरम में ये रिजल्ट बताया था आपको, तो del c is equal to c minus c, this is equal to 0. Difference of a constant is 0.
क्योंकि जब आप टेबल बनाओगे तो जो वो nth डिफरेंस जो आप टेबल कंस्ट्रक्ट करोगे तो nth डिफरेंस ऑपरेटर के कोरस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज आएंगी वो सारी कांस्टेंट आएंगी ना, सी 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 सी। तो जब आप कैलकुलेट करोगे वैल्यू तो क्या आएगा, सी माइनस सी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 0। Constant c and the operator delta are commutative, that is del c is equal to c del c f of x is equal to, अब इस पे ऑपरेट करो इस del को, तो c f of x plus h minus c f of x, c taking common, f of x plus h minus f of x, and this is written as del f of x। ठीक है, तो बिकॉज del c and c del these are the operators, तो these values हम इक्वल नहीं इक्विवेलेंट हम बोलेंगे यहाँ इसको। नेक्स्ट है द ऑपरेटर del इज डिस्ट्रीब्यूटिव, दैट इज del f plus g is equal to del f plus del g। तो यहाँ हम यूज कर रहे हैं del f of x plus del f of x plus gx is equal to, आपने ये यूज करना है इस पे f plus g पे del ऑपरेटर, तो वैल्यू क्या आएगी इससे एक नेक्स्ट आर्गुमेंट पे जो वैल्यू है f of x plus h plus g of x plus h माइनस f of x plus gx, आपने f की कंबाइन टर्म्स कंबाइन करनी है, फिर उसके बाद g की टर्म्स कंबाइन करनी है, तो ये आपके पास आ जाएगा del fx plus del gx, and it means जो operators हैं del f plus g is equivalent to del f plus del g। Similarly, it can easily be deduced that del f plus g plus h up to so on is equivalent to del f plus del g plus del h। Next, if a and b are constants, then del af plus bg is equal to a del f plus b del g। Now taking left hand side and operating f or g on x, we get, and using the above result मीन्स हमने सेपरेट कर दिया, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर दी हमने यहाँ तो, लेकिन यहाँ ये डिस्ट्रीब्यूटिव तो हम बाद में उसके ही हमने ऊपर वाला रिजल्ट भी यूज कर लिया साथ साथ del f plus g इक्वल टू del f plus del g, इससे हमने इसको सेपरेट कर दिया। फिर हमने यूज किया del जो सेकंड प्रॉपर्टी थी del a इज इक्वल टू a del fx plus b del gx। नाउ a del of af plus bg is equivalent to a del f plus b del g। नेक्स्ट है del 2 ऑपरेटर जो है, दिस इज इक्विवेलेंट टू del मींस del 2 का मतलब del स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब इस ऑपरेटर del को हम 2 टाइम्स ऑपरेट कर रहे हैं। सिमिलरली del m del n, दिस कैन बी रिटन एज del m plus n। ओके स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।